अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुख्य समाचार सुनिए। यौम इस्तेसाल संघर्ष कश्मीरियों के साथ एकता प्रदर्शित करने का दिन है। यौम इस्तेसाल नई दिल्ली को यह जताने का दिन है कि पाकिस्तान की जनता तथा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत कश्मीर की जनता स्वतंत्रता की उपलब्धि तक चैन से नहीं बैठेंगे। यौम इस्तेसाल भारत को याद दिलाने का दिन है कि भारत 5 अगस्त 2019 की अवैध कार्रवाई से कश्मीर की विवादग्रस्त स्थिति को नहीं बदल सकता। यौम इस्तेसाल का लक्ष्य कश्मीरी जनता की पहचान के विरुद्ध भारतीय मैशिनेशंस को विश्व के सामने लाने का दिन है। यौम इस्तेसाल भारत को स्पष्ट रूप से यह बताने का दिन है कि पाकिस्तान कश्मीरियों को किसी भी स्थिति में अपने संघर्ष में एकाकी नहीं छोड़ेगा। 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई ने भारत का विश्व के सामने एक आक्रामक तथा दमनकारी के रूप में पर्दाफाश कर दिया है। कश्मीरी स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने का भारत का क्रूर आचरण अपनी अंतिम सीमाएं छू रहा है। 5 अगस्त कश्मीरियों के लिए सबसे अंधकारमय दिवस है। भारत की 5 अगस्त की कार्रवाई कश्मीर के संबंध में राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का उल्लंघन है। भारत की प्रतिशोधी कार्रवाइयां कश्मीरियों को अधिकरण के प्रतिवाद से नहीं रोक सकती। भारत को कश्मीरियों के दमन का मूल्य चुकाना होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुख्य समाचार सुनिए। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में अपने जघन्य षड्यंत्रों के लिए पाशविक चालें चल रहा है। निर्भीक कश्मीरियों को भयभीत कर मौन नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की भारतीय सरकार को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मानवीयता के विरुद्ध अपने अपराधों के लिए दंडित किया जाना चाहिए। भारत गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में जनसंख्यात्मक स्थिति को परिवर्तित करने के लिए जारी कर रहा है। अवैध हत्याएं, बलपूर्ण लापता किया जाना भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में जीवनचर्या का भाग बन चुका है। कश्मीरी नेतृत्व पर दबाव डालने के लिए स्वतंत्रता समर्थक नेताओं की जायदादें जब्त की जा रही हैं। भारत हिंदुओं को अधिक सीटें देने के लिए भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मतदान क्षेत्रों का पुनः गठन कर रहा है।